तो अभी तक हमने जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, ये हमें धरती से लाभ लेने के लिए सुना। तो ये हमने बताया, एक तो अर्थिंग का, या तो डायरेक्ट नंगे पैर चलो, अगर वो नहीं चल सकते तो ये बनाओ, पर जितना हो सके नंगे पैर चलने की कोशिश करें मिट्टी पर, डायरेक्ट धरती पर। डामर रोड, तुम्हारा अगर सीमेंट रोड या ब्लॉक्स, उसके ऊपर नहीं नंगे पैर चलना, पर धरती पर आप नंगे पैर चलना, ताकि आपकी प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकती है हर एक रोग के प्रति। तो ये हो गया हमारे धरती का। और अभी हम और आगे जाते हैं। धरती के बाद आता है जल। अभी जल शुद्ध होना चाहिए। जल कैसा होना चाहिए? देखो, शास्त्र में लिखा होता है कि बहता जल सबसे अच्छा होता है। बहता जल, जैसे पहाड़ों में गुजरता, इधर उससे गुजरता है, नदी का कुल मिला के जो बहता जल होता है वो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि वो सारे मिनरल्स ले लेके आता है। अब ये तो फिर हमारे शहरों में और उसमें संभव नहीं है, तो उसके लिए भी एक पानी हम बना सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल बताता तो ज़्यादा अच्छा था, फिर भी हमारी बात को ज़रा गौर करना कैसा बनाना है। ऐसे कई वीडियो पर है जो ये जल बनाने जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें 3 मटके, ये भी डॉक्टर बिशुरभाई चौधरी उनके हॉस्पिटलों में है रखा हुआ। मैं भी कई पेशेंट्स को बोलता हूँ, वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये चीज़। ये तो एक धरती का हुआ 0 वोल्ट और पानी का। अभी पानी का समझना क्या करना है, 3 मटके लो, एक ऊपर एक रखना, बीच में और नीचे। नीचे मटके में थोड़ा टोटी हो तो ज़्यादा अच्छा है पानी निकलने के लिए। पानी निकलने के लिए टोटी हो जिसमें, अब ऊपर का मटका जो है उसको क्या करना है और बीच वाले मटके में क्या रखना है और नीचे वाले मटके में क्या रखना है, ये समझना ये ज़रूरी, ताकि आपका जो बहता हुआ पानी का ही लाभ आपको मिलना है। सबसे ऊपर मटका जो है उसमें क्या रखना है, इतने बड़े बड़े साइज़ के पत्थर ले, समझ लो उसके बॉटम हमें जो मटका है उसके बॉटम में इतने बड़े बड़े पत्थर रखें। उसके ऊपर उससे छोटे पत्थर रखें, थोड़ा उसका एक लेयर रहेगा, एक थोड़ा लेयर बड़े पत्थरों का, उसके ऊपर छोटे पत्थरों का, और उसके ऊपर और उससे छोटे पत्थरों का, मतलब एक बड़ा, एक बीच वाला और एकदम छोटे, ऐसे 3 पत्थरों का लेयर लगा दे। ठीक है, उसके ऊपर रेती डाल दे, रेती, और उसके ऊपर लकड़ी का कोयला, लकड़ी के कोयले के टुकड़े। ये सारा चीज़ पहले आप 1-2 दिन अच्छी तरह से धोना है। देखो पहले मिट्टी, अब पत्थर लाओगे इतने छोटे इतने बड़े बड़े तो उसमें मिट्टी होगी, तो पानी को ख़राब कर देंगे, डायरेक्ट नहीं डालना। पहले आपने उसको भिगो देना है, अच्छी तरह से धो के फिर मिट्टी के बर्तन में सजाने हैं। पहले नीचे वो, फिर ऊपर और छोटे और छोटे, और फिर रेती। ऐसा समझ लो आधे मटके से नीचे तक इतना लेयर मटके का यही होना चाहिए, बड़ा, फिर छोटा, फिर एकदम छोटा, फिर रेती, और उसके ऊपर लकड़ी के कोयले। ऐसे ये हो गया ऊपर का। और नीचे समझ लो ये पानी उसके ऊपर हम रखेंगे तो नीचे बहने के लिए पानी को थोड़ा मटके को नीचे से छोटे छोटे होल कर दे, छिद्र कर दे, ताकि पानी पसार हो जाए। छोटे छोटे छिद्र कर दे 4-5। फिर बीच वाले मटके में भी थोड़ा बड़ा लेयर ना रखना, थोड़े लेयर में इसी तरह के थोड़े बड़े, फिर छोटे और रेती, भले उसमें आप कोयला नहीं रखो तो चल जाए बीच वाले में। और जो सबसे नीचे जो मटका होगा मिट्टी का, उसमें आप जैसे मोरिंगा के बीज मिलते हैं, मोरिंगा जैसे सहजन की फली बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो ड्रमस्टिक्स इसको, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रमस्टिक्स, तो वो सहजन की फली के बीज मिलते हैं वो। और कॉपर प्लेट हो या कॉपर का कोई ग्लास हो या लोटा हो, जो भी है वो आप नीचे वाले मटके में रखना है, ताकि ऊपर का पानी बीच का पानी जब नीचे में आएगा, वो आप पानी अगर पीते हैं तो उसके जैसा पानी। हमने प्रैक्टिकल मैं भी कर रहा हूँ, 2-4 पेशेंट मेरे पास भी है थैलेसीमिया के। थैलेसीमिया मतलब ऐसा खून की प्रॉब्लम होती है जो बच्चों को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। अभी हम प्रैक्टिकल, भले मेरे पास पेशेंट आएंगे तो हम उनको लेंगे ही, भले ऐसा है तो उसके लिए खास ये पानी के लिए और हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो है ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है, और खून भी जो सिस्टम हमारा खून बनाने का जो सिस्टम ख़राब होता है वो भी इससे सुधर सकता है। तो इस तरह से आप पानी का लाभ, बीमारी नहीं हो तो भी ये प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, ये अगर ये बीमारी ना हो, ये प्रयोग करने से तो कोई बीमारी ना हो, तो बीमारी ना हो। तो जैसे हम धरती के बारे में समझा, अब पानी इस तरह से अगर आप पीते हैं तो ये हमने समझा। अब आएगा अग्नि, तेज। अग्नि मतलब सूर्य प्रकाश, स्वाभाविक है, पंचभूत का है सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश प्रतिदिन हमारे शरीर में हमने लेना ही चाहिए। अभी जैसे ये सर्दी के दिन है तो 1 घंटा ले तो अच्छा है, अगर नहीं 1 घंटा तो कम से कम पौना घंटा ले, सामने शरीर, पीछे शरीर, या कोई महिला अपने नाभि पर,
तो इस तरह से हमें अगर सूर्य प्रकाश लेते हैं तो स्वाभाविक है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल के मदद से, सूर्य प्रकाश की मदद से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, और ये विटामिन डी जो हमारे शरीर में जो कैल्शियम है, वो कैल्शियम हमारे सेल्स में जाते हैं और हमारे कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। लगभग मैं समझता हूँ कि लगभग सभी डॉक्टर्स जिसको आजकल दर्द होते हैं तो सभी को कैल्शियम कैल्शियम लिख देते हैं। केवल कैल्शियम की गोली खाने से कभी कैल्शियम नहीं बढ़ता, ये समझना। कैल्शियम केवल शरीर में ब्लड में जाना मतलब नहीं है, से ब्लड में से सेल्स में जाना जरूरी है, और सेल्स में जाने के लिए केवल विटामिन डी ही करता है वो काम। वो विटामिन डी अगर हो आपके शरीर में तो जाके वो कैल्शियम हमारे सेल्स में जाएगा। जैसे इंसुलिन हो, अगर इंसुलिन दरवाज़ा खोलता है तो ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाता है, उसी तरह का विटामिन डी हो तो कैल्शियम हमारे सेल्स में जाएगा। तो कैल्शियम शरीर में पूरी तरह से फैलने के लिए, सेल्स में जाने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत है, और विटामिन डी बनने के लिए सूर्य प्रकाश की ज़रूरत है, और सूर्य प्रकाश और कोलेस्ट्रॉल मिलकर विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है। ये होता है तेज का फ़ायदा, अग्नि का फ़ायदा। इसलिए हमें अग्नि का मतलब सूर्य प्रकाश का ये फ़ायदा लेना है। धरती हो गया, जल हो गया, तेज हो गया, अग्नि हो गया, और भी हो गया वायु। वायु स्वाभाविक है कि वायु हमारे जो शरीर में, हमारे जो इर्द गिर्द जो वायु है, इसमें नाइट्रोजन 80% है, 20% है, 18% जितना ऑक्सीजन है, और बाकी के सारे अलग अलग वायु होते हैं वो 1-2-1% में सारे वायु आ जाते हैं। तो कुल मिला के हमारे अगल बगल में जो वायु है उसे ऑक्सीजन, जो केवल ऑक्सीजन चढ़ाते हैं हॉस्पिटलों में, पर नाइट्रोजन की भी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हमारे इसमें है। तो ये खुली हवा में जाने से स्वाभाविक है कि हम पेड़ पौधों के साथ, और हमें जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो पीपल जैसे पेड़, अगर उनके सानिध्य में हम घूमते फिरते या कुछ करते तो स्वाभाविक हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल प्योरली बढ़ता है, प्योर ऑक्सीजन मिलता है। तो हमें वायु का वो फ़ायदा लेना है। ओपन खुले हवा में हम प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में हमारी प्राण शक्ति ऊपर के केंद्रों में आती है, हमें अच्छी अनुभूति होती है। स्वाभाविक है आध्यात्मिकता के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो वायु का हमें इस तरह से लाभ लेना है। तो वायु, उसके बाद आता है आखिरी में आकाश। अभी आकाश का क्या हमें उपयोग हो सकते हैं, जहाँ तक कि मैंने थोड़ा सा आज तक मैं जो कुछ पेशेंट्स को हैंडल किया हूँ जिनको नंबर्स होते हैं, जैसे आँख का नंबर कुछ ज़्यादा होता है, या किसी को ग्लूकोमा, या स्वाभाविक है आजकल तो ये कैटरैक्ट तो वो लगभग बढ़ी जाता है, सभी को लगभग उम्र के हिसाब से कैटरैक्ट होता ही है। फिर भी जो बड़ी बड़ी बीमारी थी आँखों की, वो ना हो तो एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि सूर्यदेव से पहले का आकाश और सूर्यास्त के बाद का आकाश, नीला आकाश, बादल ना हो, नीला आकाश। तो नीला आकाश को अगर हम ताकेंगे मतलब देखते रहेंगे, जैसे अभी मैं चश्मा उतारूंगा, अगर मैं ऊपर गया टेरेस पे, जहाँ मेरे आँखों में केवल आकाश का ही दर्शन हो, बीच में कोई ना हो, कुछ ना हो, ना बादल हो ना कुछ ना हो, केवल नीला आकाश दिखे, तो मैं ऐसा मुट्ठी बांध के अगर ऐसा खड़ा रहूँ स्ट्रेट, और आंखें फाड़ के केवल नीला आकाश को अगर मैं देखूँ, नीला आकाश देखता रहूँ, कब तक देखता रहूँ, जब तक मेरे आंखों से पानी ना आ जाए, तब तक हम आंखों को मिचना नहीं है। तो ऐसा देखते रहें आंखों से पानी आने तक नीले आकाश को, और जब पानी बराबर से आ जाए फिर आंखें बंद करके 2-4 बार ऐसा करें तो हमारा आंखों का नंबर भी उतर सकता है। साथ साथ बड़ी बड़ी जो बीमारी होने का चांस होता है, किसी को आंखों में प्रेशर बढ़ता है, जैसे बॉडी का प्रेशर बढ़ता है वैसे आंखों का भी प्रेशर बढ़ता है, ग्लूकोमा वैसे जो चीज़ें होती हैं, बीमारियाँ होती है, तो ये भी हम रोक सकते हैं। पर ये नीले आकाश का हमें ये फ़ायदा लेना है। पर ये कब करना है? सूर्योदय से जस्ट पहले और सूर्यास्त के बाद। ये 5-7 मिनट में तो मुझे लगता है कि आंखों में से पानी आ जाएगा। कब तक आप आंखें ताके हुए देखते 5-7 मिनट में पूरी तरह से आंखों से पानी आ जाए, होगा। ये प्रयोग है, 5-5 मिनट के प्रयोग है। ये करने से आपका ये आकाश तत्व से हम ये फ़ायदा ले सकते हैं। तो अभी हमने ये समझा कि हमने पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे हम किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं, थोड़ा सा हमने देखा सुना, पर ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने जैसे आपने बोला ज़ीरो वोल्ट थेरेपी, तो ज़ीरो वोल्ट थेरेपी फिलहाल पृथ्वी तत्व से हमें ये फ़ायदा लेना है। तो ये घर में आप अर्थिंग बना सकते हैं। अर्थिंग ना बना, अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है डायरेक्ट धरती पे चलने की, तो चलिए, तो उसका ज़रूर लाभ दे। अपने बच्चों को मैं तो कहूँ, अगर मिट्टी में खेलने का अगर अवसर मिलता है तो मिट्टी में बच्चों को खेलने दो। ये मत सोचो कि मेरे बच्चा कपड़ा ख़राब करके आया, कपड़ा मटमैला हो गया, कोई ज़रूरत नहीं, भले वो तो धोया जा सकता है, पर उसको जो प्रतिकार शक्ति मिलनी है धरती की, उसको मिलने दो, ताकि उसके कोई वो रोग ना हो और निरोगी बच्चा हमारे जीवन भर निरोगी रहे। तो हम ये अभी बस यही कहना था कि ये पंचतत्व से हम फ़ायदा हमारे शरीर को ले सकते हैं।